गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पहले मैं आप सभी को चैप्टर 5 तक पढ़ा दी हूँ और उसे आप लोग याद भी करते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। रिवीजन करते चलिएगा। चैप्टर 5 तक क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर हर चीज़ कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग रिवीजन करते चलिएगा। आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में दिया है होली त्यौहार, यानी कि होली एक त्यौहार है और इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। होली रंगों का त्यौहार है। फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होता है, यानी कि होली क्या है? रंगों का त्यौहार है, क्योंकि हम लोग होली रंगों से मनाते हैं, रंगों से खेला जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को, तथा अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है, यानी कि अगले दिन, उसके अगले दिन हम लोग होली खेलते हैं। ये त्यौहार सभी को प्रेम उमंग से सराबोर होकर थिरकने को मजबूर कर देती है। होली के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी राजा था, यानी कि होली जो हम लोग मनाते हैं उसकी एक प्रसिद्ध प्राचीन कहानी है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा, अत्याचारी राजा था। वह ईश्वर को नहीं मानता था। वो जो हिरण्यकश्यप नाम का जो राजा था वो ईश्वर को, यानी कि भगवान को नहीं मानता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। वो जो हिरण्यकश्यप अत्याचारी राजा था उसका एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद ईश्वर का सच्चा भक्त था और जो वो प्रहलाद, उसका जो पुत्र था वो ईश्वर का भक्त था, यानी कि ईश्वर को मानता था, उसकी पूजा भी करता था। पिता को उसकी भक्ति पसंद नहीं थी और ये जो राजा हिरण्यकश्यप थे, इनको प्रहलाद की पूजा भक्ति पसंद नहीं थी। उसने प्रहलाद को ऐसा करने से मना किया, किंतु प्रहलाद पर इसका कोई असर ना हुआ और उसने प्रहलाद को मना किया कि ईश्वर की पूजा नहीं करने के लिए, पर प्रहलाद नहीं माना। वो पूजा करता गया, किंतु प्रहलाद पर इसका कोई असर ना हुआ। उसका भक्ति भाव बढ़ता ही गया और वो और पूजा करने लगा। ये जैसे ही राजा मना करते थे उसका पूजा भक्ति और बढ़ती जा रही थी। पिता ने उसे पहाड़ से नीचे गिराया, सागर की लहरों में फेंका, पर वो भगवान की कृपा से हमेशा बच गया। लेकिन उसके पिता ने ये भक्ति देखकर उसे एक बार पहाड़ से गिरा दिया, मतलब सागर में, लेकिन तभी भी भगवान की कृपा उस पर बनी थी और वो बच गया। वो हमेशा बच जाता था। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपने भक्त पुत्र को मारने के लिए एक और योजना बनाई। उसके बाद वो हिरण्यकश्यप ने अंतिम बार भी अपने पुत्र को मारने के लिए एक और योजना बनाई, एक और तरीका सोचा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान में एक चमत्कारी दुपट्टा मिला था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान में एक चमत्कारी दुपट्टा मिला था, यानी कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी और उसे चमत्कार में एक दुपट्टा मिला था, जिसकी विशेषता थी कि उसे ओढ़कर जब वो अग्नि में प्रविष्ट होगी तो आग उसे जला नहीं पाएगी। और उस दुपट्टे की विशेषता ये थी कि उसे ओढ़कर अगर वो अग्नि में प्रविष्ट, यानी अग्नि के अंदर भी जाती है तो वो आग उसे जला नहीं पाएगी। अतः उसने अपने भाई की आज्ञा से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई और उसने अपनी भाई की आज्ञा से प्रहलाद को, यानी कि अपने भतीजे को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। वह अपने दुपट्टा ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर आग में प्रविष्ट हो गई और उसने अपने दुपट्टा में
ओढ़कर प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई, यानी कि अग्नि के अंदर चली गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से दुपट्टा होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया, और वो भगवान विष्णु की कृपा से वो दुपट्टा जो ओढ़ी थी होलिका वो उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ गया, मतलब गिर गया, जिससे होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। और जिससे होलिका का दुपट्टा प्रहलाद पे आ गया, जिससे होलिका जल गई, और वो दुपट्टा प्रहलाद पे आ गया था तो प्रहलाद बच गया। इस अवसर पर लोगों ने खूब खुशियां मनाई। आज भी फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को रात में एक लड़की के ढेर में आग लगाकर प्रतीकात्मक रूप से होलिका दहन किया जाता है, और इसी के कारण इस अवसर पे खुशियां लोगों ने मनाई। और आज भी फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को रात में ऐसा किया जाता है, लकड़ी के ढेर में आग लगाकर प्रतीकात्मक रूप से होलिका दहन किया जाता है। इस दिन सब लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं और गुलाल लगाते हैं, और इस दिन सभी एक दूसरे पे रंग डालते हैं, गुलाल लगाते हैं। बच्चे पिचकारियों में रंग भरकर एक दूसरे पर डालते हैं, और बच्चे भी एक दूसरे पे रंग डालकर पिचकारी में रंग डालकर खेलते हैं। इस दिन ऊंच नीच छोटे बड़े का भेद मिट जाता है। सब लोग एक दूसरे के गले मिलकर बैर भाव भूल जाते हैं, और इस दिन सभी एक दूसरे के छोटे बड़े सब भूल जाते हैं, और सभी एक दूसरे के गले मिलकर जो भी अच्छाई है बुराई है उसे भूलकर गले मिलकर सभी एक साथ होली मनाते हैं। यह दौर दोपहर तक चलता है, ये मतलब लोग दोपहर तक खेलता है होली। इसके बाद लोग नहा धोकर अपने मित्रों के घर जाकर मिठाइयाँ खाते और खिलाते हैं, और उसके बाद नहा धोकर जाकर अपने मित्रों के घर खिलाते हैं और खाते हैं मिठाइयाँ। तो अब आप लोग होली के बारे में जान गए कि होली कैसे मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है, तो ये आप लोग समझ गए। अब चलिए, जीवन मूल में हमें हंसी खुशी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, यानी कि हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। अब मैं शब्दार्थ बता देती हूँ, इसे शब्दार्थ को आप लोग याद करिएगा। उमंग मीन्स होता है खुशी, भक्त मीन्स होता है भगवान की पूजा करने वाला, अत्याचारी मीन्स होता है दूसरों को सताने वाला, दहन करना मीन्स होता है आग में जलाना। तो आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट, ये स्टोरी कंप्लीट हो गया, कहानी। अब मैं इसका प्रश्न उत्तर अगले पार्ट में कराऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।